हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हमने हिंदी मीडियम की क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट की है। हम कुछ टाइम बाद हिंदी मीडियम की 11th और 9th 10th भी स्टार्ट करेंगे। आज से हम इंग्लिश मीडियम में क्लास 12 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। आई होप सबको अच्छा लगे। ठीक है, तो हमारा जो क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो है कि होमोजेनस मिक्सचर होता है टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस या फिर कंपोनेंट्स का। ठीक है, अब यहाँ पर जो होमोजेनस होता है, होमोजेनस का मतलब है कि जो इसका कंपोजिशन है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक यूनिफॉर्म नेचर के अंदर होती है, मतलब एक समान नेचर के अंदर होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह होमोजेनस की जगह पर हिट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपाउंड ले लिया जाता है तो ध्यान रखना, उसको सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, उसकी जगह पर इसको बोला जाता है कॉलॉइडी। ठीक है, जबकि कॉलॉइडी पहले था हमारे सिलेबस में, अब नहीं है तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो पहले हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ सॉल्यूशन is a homogeneous mixture ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब बता दिया हमने कि क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इस कंपोनेंट की जगह पर हम सब्सटेंस भी ले सकते हैं कि भाई दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो कौन सी नेचर के होते हैं, होमोजीनस नेचर के होते हैं। अब हमने कहा कि होमोजीनस क्या होता है, तो जो होमोजीनस मिक्सचर होता है हमने कहा कि जो इसकी कंपोजिशन है और प्रॉपर्टीज़ है, तो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म। ठीक है, ये एक जैसी क्या होती है, समान नेचर की होती है थ्रू आउट द एवरी पार्ट, जितने भी पार्ट होते हैं कंपाउंड के अंदर, हमने कहा पूरा के पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो होता है, इसके अंदर इनका जो कंपोजिशंस होता है और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो यूनिफॉर्मली होती है, एक समान नेचर की होती है। ठीक है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। अब जो ये सॉल्यूशन होता है ये दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है, यानी इसके अंदर दो सब्सटेंस होते हैं। तो हमने कहा सॉल्यूशन जो होता है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। इन दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है हमारा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इन दोनों को मिला लिया जाता है तो क्या बनता है हमारा, सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो स्मॉलर अमाउंट के अंदर होता है, जिसकी अमाउंट कम होती है, वो तो हो जाता है हमारा सॉल्यूट, और जो हमारे लार्जर एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है वो हमारा कहलाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, स्मॉलर अमाउंट में सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लार्जर या फिर एक्सेस अमाउंट के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। लार्जर अमाउंट कह दो या फिर क्या कहते हैं, ये एक्सिस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने कहा सॉल्यूशन दो पार्ट के अंदर ब्रेकडाउन होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है हमारा सॉल्वेंट। अब हमने कहा सॉल्यूट, हमने कहा जो स्मॉलर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि दिस इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट इज नॉन एज सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, दिस इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इज नॉन एज सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा हमारा, हमने कहा सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट या फिर सब्सटेंस का। अब पूछा जाए होमोजीनस क्या होता है कि जिनमें कंपोजिशन
और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो एक जैसी होती हैं। ठीक है, फिर हमने कहा ये सॉल्यूशन जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है कि दिस इज़ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जो स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो लार्जर अमाउंट के अंदर जो प्रेजेंट होता है वह क्या कहलाता है, हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। अब हमने कहा कि टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट। अब अगर मान लो सॉल्यूट भी वन है एंड सॉल्वेंट भी वन है तो वह सॉल्यूशन जो है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर सॉल्वेंट वन है और उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो मोर देन वन है, यानी कि टू सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे टर्नरी या टर्सरी कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है सॉल्वेंट हमेशा ध्यान रखना एक ही होता है, उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो मोर देन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन, और दूसरा हो जाएगा हमारा टर्सरी या टर्नरी। तो इसके अंदर क्या होता है, वन ही सॉल्यूट होता है और वन ही क्या होता है, सॉल्वेंट। जबकि टर्सनरी में क्या होता है, टू सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो बाइनरी में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वन वन अमाउंट है। अब जो होता है इसके अंदर डेफिनेशन क्या बोली जाती है कि सॉल्यूशन मेड ऑफ टू सब्सटेंस ओनली वन सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज नॉन एज बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी या टर्सरी सॉल्यूशन क्या कहलाता है कि अ सॉल्यूशन मेड ऑफ थ्री सब्सटेंस टू सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, यानी एक ही सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो टू डिजॉल्व होते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा टर्नरी। तो क्या हो जाएगा, अगर वन सॉल्यूट एंड वन ही सॉल्वेंट होता है कि वन सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, बाइनरी। तो टू सॉल्यूट सब्सटेंस डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज नॉन एज क्या कहलाएगा, हमारा टर्सरी या टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब तक हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन की टाइप कौन कौन से होते हैं इनकी बात करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की टाइप है उनमें हमें 5 टाइप को पढ़ना है, यानी ये जो होते हैं 5 टाइप के हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है कि दोज सॉल्यूशन in which the amount of solute substance dissolve in very small compared to the solvent, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट के। तो इसके अंदर सॉल्यूट जो है वो कम मात्रा में होता है, जबकि सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है। तो हम इसको एक लाइन में लिख लेते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट। तो ये वाला जो विलेन है ये क्या कहलाएगा, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या थी, दोज सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस डिजॉल्व इन वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट की कंपेयर में जो सॉल्यूट सब्सटेंस है वो बहुत लेस अमाउंट के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व होता है। जबकि जो कंसनट्रेट जो होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो सॉल्यूट है इसकी जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट की कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो क्या कहलाता है, हमारा कंसनट्रेट सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज सब्सटेंस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, यानी कि डिजॉल्व में अगर लार्जर अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे कंसनट्रेट, और अगर लेस अमाउंट के अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर तो हम उसको कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होगी। लेस अमाउंट में अगर सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो हम उसको कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है सॉल्वेंट के अंदर तो हम उसको कहेंगे कंसनट्रेट सॉल्यूशन।
तीसरा है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सबस्टेंस कैन बी डिजॉल्व एट अ फिक्स टेम्परेचर। मतलब आपने कोई भी यहाँ पर मान लो हमने सॉल्वेंट लिया है, जैसे कि हमने वाटर ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम अल्कोहल डालते जाएं तो वो क्या होगा, इसके अंदर डिजॉल्व होता जाएगा। आप अल्कोहल की कितनी भी अमाउंट को क्या कर सकते हैं, हम इसमें डाल सकते हैं, तो वो इसके अंदर क्या होगा, डिजॉल्व होता जाएगा। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है कि इतना डालने पर ही वो डिजॉल्व होगा। आप अल्कोहल की कितनी भी अमाउंट अल्कोहल के अंदर डालोगे तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये कहलाएगा हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, अ सॉल्यूशन in which more amount of solute ठीक है। तो हमने क्या बोला कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस जो है वो क्या रहता है, इसमें डिजॉल्व रहता है। सॉल्यूट सब्सटेंस can be dissolved at fixed temperature। हमने कहा वाटर के अंदर जो भी अमाउंट, आप जितनी भी अमाउंट उसमें डालते जाते हो और वो डिज़ोल्व होती जाती है तो हम उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। अगर वाटर के अंदर कुछ ही अमाउंट जो है वो डाल दिया जाए, वो डिज़ोल्व हो जाता है, उसके बाद आप उस सॉल्यूट की कितनी भी मात्रा उसमें डालो वो उसमें ऐड नहीं होता है, तो हम उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। मतलब इसके अंदर एक फिक्स अमाउंट जो होती है वही डिजॉल्व होती है। अगर आप उससे ज़्यादा अमाउंट उसके अंदर मिला दी जाती है तो वह उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अ सॉल्यूशन in which no more amount of solute substance can be dissolved at fixed temperature। जिसमें ज़्यादा मात्रा को डिज़ोल्व कर दिया जाता है, सॉल्यूट की कितनी भी मात्रा लो वह सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अब जो सॉल्यूट की फिक्स अमाउंट को ही डिज़ोल्व करता है। अब उससे ज़्यादा अगर अमाउंट ले लो सॉल्यूट की तो वह सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होती है, वह सॉल्वेंट की अमाउंट सॉल्वेंट में सॉल्यूट वैसे ही पड़ा रहता है। उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है कि अगर आपने सैचुरेट करने के लिए जितनी अमाउंट चाहिए होती है सॉल्यूट की, अगर वह उससे भी ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड। पर इसकी कंडीशंस ये है कि ये अनस्टेबल होता है। कुछ टाइम बाद ये क्या होता है, इसके अंदर जो सॉल्यूट की अमाउंट जो होती है वो सॉल्वेंट से सेपरेट हो जाती है और वह वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ सॉल्यूशन दैट कंटेंट मोर सॉल्यूट सब्सटेंस देन द अमाउंट नेसेसरी फॉर सॉल्यूट सब्सटेंस। हमने कहा कि इसके अंदर जो सैचुरेटेड होने के लिए जितनी अमाउंट चाहिए होती है सॉल्यूट की, उससे ज़्यादा अमाउंट की हम इसके अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। कुछ टाइम बाद जो होती है ये क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो इसका मीन्स ये होता है कि अ सॉल्यूशन दैट कंटेंट मोर सॉल्यूट सब्सटेंस देन द अमाउंट नेसेसरी फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ फिक्स टेम्परेचर। मतलब उसको सैचुरेटेड होने के लिए जितनी आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा जो सॉल्यूट है वो क्या होता है, इसके अंदर डिज़ोल्व होते हैं। इट इज़ अ अनस्टेबल स्टेज which means that within the sometimes the excess solute
सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड इट बिकम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि सैचुरेटेड होने के लिए जितनी अमाउंट होती है उससे ज़्यादा अमाउंट को हम क्या करते हैं, इसमें डिज़ोल्व कर देते हैं। लेकिन ये जो होती है अनस्टेबल स्टेज होती है, कुछ समय पश्चात ये जो होती है सेपरेट हो जाती है और वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। हमने क्या बोला था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, उसको हम इंग्लिश में अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मोर सोल्यूट सब्सटेंस देन द अमाउंट नेसेसरी फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। यानी फिक्स टेम्परेचर पर जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा सॉल्यूट जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। ये जो होती है, ये क्या होती है, अनस्टेबल स्टेज होती है। इट इज़ अ अनस्टेबल विच मीन्स विथ सम टाइम इट इज़ द एक्सेस सॉल्यूट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और ये वापस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा था डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्वेंट की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो है सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट की। फिर हम पढ़ा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने कहा सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की जितनी भी अमाउंट को डाल दिया जाए वो सारे की सारे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी इसके अंदर सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है वो फिक्स नहीं होती, आप कितने भी अमाउंट को इसके अंदर डालते हो। हमने पढ़ा वाटर के अंदर आप एल्कोहल डालते जाओ वो क्या होता है, डिज़ोल्व होता जाता है। जबकि अगर एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की डालते हो डिज़ोल्व होती है, अगर आप उसके बाद उसके अंदर सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है। तो ये कहलाता हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड में हमने क्या बोला था कि जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के लिए नेसेसरी होता है उससे ज़्यादा जो सॉल्यूट है वो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। बट इसकी जो कंडीशंस होती है ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। कुछ टाइम पर जो बाद है इसमें से जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर से क्या होते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगला आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसमें क्लासिफिकेशन में पहला हो जाएगा बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेस पे जो है वो जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन आर 3 टाइप्स, सॉल्यूशन आर 3 टाइप्स। अब देखो जो सॉल्यूशन का जो नाम हमने कहा, फिजिकल स्टेट 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड तथा गैस। जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, जो सॉल्वेंट में जो अमाउंट ज़्यादा होगा, हाँ सॉल्यूशन जो है उसी के बेस पे होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा सॉल्वेंट जो है वो वाटर है तो वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, इसकी अमाउंट ज़्यादा है तो क्या क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर सॉल्वेंट के रूप में जो है गैस आ जाए तो गैसेस अमाउंट हमने कहा एक्सिस में होता है तो सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, गैसेस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब हम फिजिकल स्टेट के बेस पे जो सॉल्यूशन है उनके टाइप होते हैं, हम उनकी एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो इधर तो हो जाएगा हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फिर इधर आ जाएगा हमारा सॉल्यूट, फिर आ जाएगा हमारा सॉल्वेंट और हम इधर लिख देंगे इसका एग्जाम्पल। अगर हमने सॉल्वेंट गैस ले ली, ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमने गैस ले ली सॉल्वेंट के रूप में, क्योंकि हमारे पास जो है 3 स्टेज है। एक बार तो हो जाएगा हमारा गैस, एक बार हमने सॉल्यूट के रूप में ले लिया लिक्विड और एक बार हमने ले लिया सॉलिड। ठीक है, तो ये 3 तो हैं हमारे किसके हो जाएंगे, गैसियस सॉल्यूशन के। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होता है
स्टेट की हम 3 बात करते हैं, 3 स्टेट होती है, ये हो जाएगा लिक्विड। तो हमने कहा जो सॉल्वेंट होगा इसी के हिसाब से उसके सॉल्यूशन का क्या होगा, नाम होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। फिर हमने लिया सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गैस, लिक्विड, ये आ जाएगा सॉलिड। यहाँ पर आ जाएगा गैस, लिक्विड, और यहाँ आ जाएगा हमारा सॉलिड। हमने कहा जो लार्जर अमाउंट के अंदर होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, उसी के बेस पे जो होता है वो सॉल्यूशन का नाम रखा जाता है। अब इनको एग्जांपल से समझते हैं कि गैस जो है और गैस यानी सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है। तो आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसके अंदर कुछ क्या होता है, एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है, कुछ क्या होता है स्मॉल अमाउंट के अंदर है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले लिया, और हमें पता है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है 75% की बात। तो इसके अंदर मतलब नाइट्रोजन क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्वेंट, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूट। यानी कि जो स्मॉल अमाउंट के अंदर होगा उस गैस को हम सॉल्यूट मानेंगे, और जो लार्जर अमाउंट है वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्वेंट। तो मिक्सचर ऑफ गैस से कह दूँ या फिर क्या कहोगे, O2 + N2, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस जितनी भी है वो सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएगा, गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो सॉरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गैसेस सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने अगला पढ़ा है कि गैस जो है ज़्यादा अमाउंट में अंदर है और लिक्विड जो है वो कम अमाउंट के अंदर है। तो आपने देखा होगा कि जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर बनती है, तो वाटर वेपर जो होती है वो क्या होती है, स्मॉल अमाउंट के अंदर होती है, और एयर जो ऑक्सीजन वगैरह होती है वो क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर होती है। आपने देखा होगा जल वगैरह को आप गर्म करते हो तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वाटर वेपर के अंदर। सनलाइट की वजह से समुद्र वगैरह के अंदर जो पानी होता है धीरे धीरे वो क्या होता है, इवोपरेट होकर वेपर प्रेशर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है। पर हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो होती है एयर, ऑक्सीजन, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, वाटर वेपर, ये स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है, जबकि एयर जो है वो क्या होती है, लार्जर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अगला है कि गैस और सॉलिड का। ये जो सॉलिड है वो कम अमाउंट में और गैस ज़्यादा अमाउंट में। तो आपने देखा होगा स्मोक, आपने देखा होगा कि स्मोक के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होती है, पदार्थ वगैरह आप कंपाउंड को जलाते हो तो वहाँ से जो होती है स्मोक निकलती है, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। उसमें जो डस्ट वगैरह के जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा स्मोक, क्योंकि इसके अंदर जो है गैस ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गैसीय सॉल्यूशन सॉल्वेंट के बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट के रूप में अब हमें क्या लेना है, लिक्विड लेना है, और लिक्विड के अंदर हमें क्या लेना है, अब सॉल्यूट के रूप में गैस लेना है। तो आपने देखा होगा सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, तो आपने देखा होगा उसके अंदर जो लिक्विड की अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो होते हैं वो प्रेशर के साथ क्या किया जाता है, ढक्कन लगा के दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, लेस अमाउंट के अंदर होती है, जबकि इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। ठीक है, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे जो है ये क्या कहलाएगा हमारा, इसमें लिक्विड ज़्यादा होती है और गैस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आता है लिक्विड और लिक्विड। अब आपने देखा होगा कि जो अल्कोहल होता है वो वाटर में, तो अल्कोहल क्या होता है, कम अमाउंट के अंदर होता है, उसके अंदर वाटर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, अब अगला है हमारा लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए और सॉलिड जो है वो कम अमाउंट के अंदर होना चाहिए। तो आपने देखा होगा सॉल्ट का अपन वाटर, भाई नमक का पानी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसके अंदर वाटर क्या होता है, ज़्यादा होता है लिक्विड, जबकि उसके अंदर जो सॉलिड है वो क्या होता है, कम अमाउंट में होता है। तो अगर आपको NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करना है तो NaCl जो है वो कम अमाउंट में होता है और वाटर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं सॉल्ट वाटर,
या इसकी जगह पर हम ग्लूकोज का वाटर लेते हैं तो ग्लूकोज आप क्या करते हो, 1 स्पून लेते हो और गिलास को आप वापस क्या करते हो, पानी से भर देते हो। जैसे इनो है, तो ये सारे के सारे क्या होता है, इसके अंदर जो है लिक्विड अपन वाटर ज़्यादा रखते हैं, उसके अंदर सॉलिड जो है वो क्या होता है, कम अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। अब अगर अगला है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट जो है अब यहाँ हमें क्या लेना है, सॉलिड लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सॉलिड ज़्यादा है और गैस कम अमाउंट में है, तो आपने देखा होगा कि जो पैलेडियम की सरफेस है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन गैस का जो एब्जॉर्प्शन होता है वह हमारा कहलाता है कि गैस इन सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। ठीक है, तो पैलेडियम पे जो हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन होता है वह हमारा क्या कहलाता है, गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड इन सॉलिड। तो सोडा अमलगम जो है आप उसको ले लो, अमलगम ऑफ मर्करी विथ Na। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम मर्करी अमलगम क्या कहलाता है, सोडियम अमलगम, तो अमलगम ऑफ मर्करी, अमलगम ऑफ मर्करी इन सोडियम। आपको पता है कि जो मर्करी है वो लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है और सोडियम जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, तो इसके अंदर जो सॉलिड है वो ज़्यादा होता है, जबकि जो मर्करी होता है वो क्या होता है, कम अमाउंट में होता है। अब अगला हमारा सॉलिड और सॉलिड। अगर सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है तो ये जो होता है ये हमारे क्या बनाते हैं, एलॉयज़ बनाते हैं। तो जितने भी एलॉयज़ हैं वो एलॉयज़ किसके बने होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड के बने होते हैं। हम कुछ एलॉयज़ के एग्जाम्पल से भी पढ़ेंगे। सॉलिड इन सॉलिड पढ़ रहे थे तो हमने कहा सॉलिड में सॉलिड जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एलॉयज़ का। अब जो एलॉयज़ है उसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। एलॉयज़ जिसमें हमारा पहला है ब्रास, दूसरा हमें पढ़ना है ब्रॉन्ज, ये किन किन से मिलके बना होता है। तीसरा हमारा हो जाएगा जर्मन सिल्वर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में बी है तो इसके बाद ध्यान रखना सी आएगा, दोनों के अंदर जो होता है कॉपर होता है। ठीक है, बी के बाद सी आता है तो सी यू लेना है, सी एल नहीं लेना है। तो क्योंकि हमें पता है सी एल जो है पी ब्लॉक के हैं, ये जितने भी एलॉयज़ होते हैं मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रॉन्ज है या फिर ब्रास है, ये दोनों में क्या होता है, कॉपर होता है। अब कई बार हमें कन्फ्यूज होता है, तो अब देखो इसके अंदर जेड आ रहा है तो ध्यान रखना इसमें एस आएगा, इसमें जिंक आएगा। भाई कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रास से कॉपर प्लस टीन कर देते हैं, नहीं, आप बस इतना भाई कई बार कि एस दिखता है तो ध्यान रखना उसमें एस नहीं आएगा। तो कॉपर प्लस जिंक मिल जाता है तो क्या बनाता है, ब्रास बना देता है। जबकि कॉपर प्लस टीन मिल जाता है तो क्या बना लेता है, ब्रॉन्ज बना लेता है। अगर मैं इसके अंदर ब्रास के अंदर निकल मिला लेती हूँ तो ये क्या बनाएगा, जर्मन सिल्वर। तो ये तो क्या होता है हमारा ब्रास। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर क्या हो जाएगा, कॉपर जिंक प्लस निकल। अब जर्मनी को हम क्या बोलते हैं, क्यों जी हम नहीं लाए क्या। भाई जर्मनी से कोई भी चीज़ सिल्वर अपने को लानी है या नहीं लानी है तो अपन क्या करते हैं, रेस्पेक्ट से बोलते हैं क्यों जी नहीं लाए क्या। तो इसको इससे याद रख लेना है, कॉपर जिंक और निकल। तो ब्रश में तो क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज में क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस टिन। और जर्मन सिल्वर में हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन पक्का आता है कंसंट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये जो होता है कि जो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का, उसके अंदर जो सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी अ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एनी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 1000 ml या 100 ml, सॉल्यूशन के अंदर जो डिजॉल्व सॉल्यूट है उसकी अमाउंट क्या कहलाएगी, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ
सॉल्यूशन कहलाएगी। तो द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट dissolved in हमने कहा सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो डिसॉल्व होनी चाहिए, स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक वॉल्यूम होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ये जो सॉल्वेंट है पर्टिकुलरली मोलरिटी में आएगा, ठीक है। इज नोन एज, बाकी सभी में क्या आएगा, सॉल्यूशन। इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने कहा एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, हमने कहा मोस्टली सॉल्यूशन यूज आएगा, बट मोलरिटी वगैरह कुछ पर्टिकुलर है वहाँ पर सॉल्वेंट वर्ड यूज में लेना है। तो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की जो पर्टिकुलर जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर जो सॉल्यूट के अमाउंट जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ये जो कंसंट्रेशन है हमें दो टाइप में पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन और दूसरा पढ़ना हमें क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन। हमने क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन के बारे में पहले पढ़ा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हमने कहा डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या बोला, सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट के, जबकि जो कंसंट्रेटेड है उसके अंदर हमने कहा कि जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट के, ठीक है। तो अब हमारा अगला ये है क्वांटिटेटिव, ये मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस पक्का आता है। क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसको हम तीन टाइप में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे W/W यूनिट के अंदर, वेट यूनिट। दूसरा हम पढ़ेंगे वेट वॉल्यूम यूनिट और तीसरा हम पढ़ेंगे वॉल्यूम यूनिट, ठीक है। पहला हो जाएगा कि सॉल्यूट भी क्या है, वेट यानी कि ग्राम में होगा, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट है वो भी किस में होगा, ग्राम के अंदर या किलोग्राम में होगा। नेक्स्ट है हमारा वेट वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूट जो है वो ग्राम या किलोग्राम में होगा, बट यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड ml या फिर किस में होगा, लीटर के अंदर परसेंट होगा। V/V में क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन दोनों ही किस में होंगे, या तो ml के अंदर होंगे या फिर किस में होंगे, लीटर के अंदर होंगे। अब जो वेट यूनिट है इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, पहला तो हमें पढ़ना है वेट परसेंटेज, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है इसी में ppm, पार्ट पर मिलियन। थर्ड है पार्ट पर बिलियन, इसको कहा जाता है पार्ट पर मिलियन, इसको कहा जाता है पार्ट पर बिलियन, यानी कि 10 की घात 6 और ये होता है 10 की घात 9 में, ठीक है। इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन, इसे x के साथ डिनोट किया जाता है। और एक आता है मोलरिटी, ध्यान रखना मोलरिटी अलग होता है, मोलरिटी इसे स्मॉल m के द्वारा शो किया जाता है। इन सभी की जो यूनिट है वो क्या होती है, W/W, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस में होते हैं, सॉलिड स्टेज में, यानी कि ग्राम और किलोग्राम के अंदर इसको डिनोट किया जाता है। W/V में क्या करना है, पहला है वेट वॉल्यूम प्रतिशत, दूसरा हो जाएगा हमारा मोलरिटी, देखो R आता है तो W/V हो जाएगा, और R की जगह L आता है तो W/W हो जाएगा। मोलरिटी को जो है वो कैपिटल M के साथ डिनोट करते हैं, जबकि मोलरिटी जो है उसको स्मॉल m के द्वारा डिनोट किया जाता है। अगला है हमारा नॉर्मलिटी n, उसके अलावा आता है फॉर्मलिटी, इसको f के द्वारा डिनोट किया जाता है। V/V में एक ही आएगा, V/V परसेंटेज। अगर सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन
वॉल्यूम के अंदर है, यानी लिक्विड और लिक्विड में ml या लीटर के अंदर होता है। तो लिक्विड के अंदर जो होता है टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। आप लिक्विड को गर्म करते हो तो वेपर कंडीशंस में इनमें कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट इन पे पड़ता है। पर जो सॉलिड पार्ट है, आप कितना भी टेम्परेचर लगा दो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर W/W यूनिट की बात करता है, ये जो है, ये ध्यान रखना, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जबकि W/V यूनिट और V/V यूनिट जो है, ये दोनों जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों तो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जबकि ये वाले जो है सभी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आपके पास MCQ वगैरह में आ सकता है कि आपको 3 दे दिया टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले और 1 दे दिया आपको नॉट डिपेंडेंट, और आपको पूछा जाए इनमें से कौन सा फैक्टर है या कौन सा ऑप्शन है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। आपको दे दिया W/V%, V/V%, मोलरिटी एंड मोललिटी। तो आप देखो मोललिटी जो है वो W/W परसेंटेज होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ग्राम या किलोग्राम सॉलिड नेचर के अंदर होने की वजह से वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। और नॉट डिपेंडेंट करके एक डिपेंडेंट वाला दे देते हैं। तो ध्यान रखना कि W/W यूनिट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। जबकि W/V यूनिट एंड V/V यूनिट जिसके अंदर वॉल्यूम आ जाता है, वो सारे जो होते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आगे हम और वीडियो डालें, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।